तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें दिक् कोज्जाओं संबंध, रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट्स और कोसाइन। तो ये है क्या, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए संबंध कह रहा है, दिक् कोज्जाओं में संबंध। जो संबंध होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये कैसे आता है इसको देखते हैं, रिलेशन कैसे आता है। ये दिक् कोज्जाओं में संबंध, यल एम एन क्या होता है, ये क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिलेशन कैसे आया इसको देखते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज ज्यामिति बनाते हैं, एक्स ये वाई ले लेते हैं और ये जेड। अब यहाँ पर थोड़ा फील करना है, कोई पॉइंट है पी पॉइंट है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3D में ये 3 पॉइंट होंगे। अब ये मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगा, ये दूरी होगा, ये मूल बिंदु क्या होता है 0, इस पे 0,0 होता है इस तरीके से। अब ये जो डिस्टेंस है ये O, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, अब ये R है। अब जो OP पॉइंट है, देखिए एक रेखा है, इस पे कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पे एंगल क्या बनता है अल्फा, और वाई एक्सिस पे क्या बनता है बीटा, और जेड एक्सिस पे क्या बनता है गामा। इस तरीके से 3 अल्फा बनते हैं, मतलब 3 दिक् कोण बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम एक्स एक्सिस लेंगे तो अब चेक करो, इसमें एक्स एक्सिस लेंगे तो इसमें हम अगर इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर, तो चेक करो क्या बनेगा। मतलब हम यहाँ पर देखिए, ये 3D में आप महसूस नहीं कर सकते, हम पर यहाँ पर एक्स एक्सिस इसी लाइन को ऐसे लिख ले रहे हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है P, यहाँ पर P पॉइंट है, ये P ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस ऐसे ये गया है, ये O पॉइंट है। ठीक है, और ये एक्स वाई और जेड, और इस पे जो लाइन है ये लंब है, मतलब ये लाइन जो है ये लंब है, इस तरीके से क्या है लंब। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा कोण बन रहा है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये देखिए ओपी क्या माने, इसको आर माने, ये लाइन क्या माने आर, इसको आर बोल सकते हो। तो आधार बटे, आधार क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स अपान इसकी लंबाई कर्ण क्या है आर। देखिए ऐसे इसी लाइन पर जो पी पॉइंट है, ये लाइन है एक रेखा है, तो इसी पॉइंट पर हम इस लाइन पर क्या अल्फा एक्स एक्सिस पे अल्फा कोण बना रहा है, ऐसे सेम ऐसे वाई एक्सिस पे क्या बनेगा बीटा कोण बनेगा। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, देखो बीटा के लिए वाई अपान क्या होगा आर, आधार बटे कर्ण इसका भी होगा। जैसे ये एंगल बना ऐसे इसी तरीके से अल्फा इस पे है, तो इसी तरीके से इस वाले एक्सिस पे क्या होगा बीटा होगा, सेम यही आएगा। ठीक है, ऐसे सेम इसी तरीके से कॉस गामा के लिए क्या आ जाएगा जेड अपान आर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं एक्स अपान आर, और कॉस बीटा को एम से डिनोट करते हैं वाई अपान आर, और कॉस गामा को हम लिखते हैं एन से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, अब चेक करो, ये मूल बिंदु पे क्या है 0,0, और ये इस पे क्या है एक्स वाई जेड। तो इन दोनों को जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फार्मूला आप लोग सीखे हैं, क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है क्या होता है। देखिए इसको मान लेते हैं x1 y1 z1। ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2। तो फार्मूला तो आप जानते हो क्या होता है। तो OP क्या है R बराबर रूट में x2 माइनस x1 होता है। x2 क्या है इसमें x है, माइनस 0 है ना, प्लस y2 क्या है y है, और स्क्वायर प्लस z माइनस 0। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ अगर यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एक्स बराबर हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर आर एल, और वाई बराबर क्या निकाल सकते हैं एम आर, और जेड बराबर क्या निकाल सकते हैं इससे एन आर। ठीक है, एक्स और वाई और जेड इस पे मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। देखो आर स्क्वायर बराबर ये
आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस जेड का मान क्या है एन स्क्वायर और आर स्क्वायर। चेक कर लो। अब इसमें देखो तीनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो बोल सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या 1। ये आपका रिलेशन है जो दिक को जाओ में संबंध पूछा जाता है। सेम इसी तरीके से आपको ये इमेजिन करना है। देखिए आपको इसी तरीके से कोई पॉइंट है, ये जो दिक कोसाइन होता है, दिक अनुपात होता है, ये किसी लाइन को होता है। अब जैसे कोई पॉइंट है, ऐसे मान लेते हैं कोई 3D में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड। अब ये अगर मूल बिंदु से ये लिया जाएगा तो जो एक्स वाई जेड है इस यही क्या होता है दिक अनुपात होता है। दिक अनुपात और दिक कोसाइन क्या होता है, एक लाइन का दिक अनुपात और दिक कोसाइन निकाला जाता है। ठीक है, किसी पॉइंट का नहीं निकाला जाता। अब देखो अगर चेक करो ये 0,0 और 0, अगर इस लाइन का हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो इस लाइन का पूरे लाइन का दूरी, तो एक लाइन का जो आएगा तो यही तो आएगा स्क्वायर में, तो जो यही आएगा यही क्या हो जाता है दिक अनुपात होता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को सबट्रैक्ट करके सेम दिक अनुपात होता है। किसी भी मतलब मूल बिंदु से अगर लिया जाएगा तो वही दिक अनुपात हो जाता है जो पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। आपको रिलेशन जाना था, इस तरीके से ये रिलेशन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें दिक कोजाओं तथा दिक अनुपात में संबंध। अभी तक हम दिक कोजाओं में संबंध निकाले थे। अब दिक संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, जैसे जिसमें कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें दिक कोजाओं और दिक अनुपात दोनों हो, वही क्या होता है रिलेशन होता है। मतलब जिस सूत्र में ये दोनों पॉइंट आते होंगे वो क्या होता है रिलेशन होता है। या अभी दिक कोजाओं के रिलेशन हम बताए थे, तो दिक कोजा मतलब जिसमें दिक कोजाएं हो उसी का सूत्र जो होगा वो रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन का मतलब यही होता है। तो आपको ऐसा ही फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जिसमें क्या हो दिक कोजाएं मतलब डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए, इसको शॉर्टकट में इसी तरीके से लिखते हैं, और डायरेक्शन रेशियो क्या है दिक अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको निकालेंगे। हम तो ये पढ़े हैं कि एक पॉइंट ये पढ़े L/A बराबर M/B और N/C क्या होता था, एक ये संबंध पढ़े थे, इन दोनों को समांतर पढ़े थे, मतलब ये दोनों की क्या होता था समानुपाती था, तभी ये रिलेशन निकले थे। अब इसके बराबर हम मान लेते हैं K। ठीक है, तो इसमें हम अगर A का मान निकालेंगे या K के बराबर लेंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएगा L बराबर क्या आ जाएगा AK, और इसमें M बराबर इसके K लेंगे तो ये क्या हो जाएगा M बराबर क्या आ जाएगा BK। ऐसे सेम निकालेंगे N/C बराबर K लेंगे तो N बराबर क्या आ जाएगा CK। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट को हम किस पे रखेंगे, अभी जो अभी रिलेशन निकाले थे दिक कोसाइन में संबंध क्या निकाले थे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या था 1। अब इस पे हम इनका वैल्यू रख रहे हैं, L M N का वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों स्क्वायर लगा है तो A स्क्वायर और K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है K स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1। अब K स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो ये बटे में आ जाएगा 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो ये इतना आ जाएगा बटे में। अब K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर तो प्लस माइनस 1/रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये K का मान आ गया। अब देखिए इसमें देखो सिर्फ दिक ये ABC क्या होता है, A B और C क्या होता है, ये दिक क्या होता है अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, और L M N क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए A B C क्या है दिक अनुपात होता है, L M N क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, दिक को जाए।
अब यहाँ पर देखो k का मान हम इस पे रखते थे, तो क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा इन दोनों का। तो L बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस, देखो k जो है यहाँ k का मान क्या है, ये है बोलो, तो इस पे रखोगे तो a अपान क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यम बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यन बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो ये क्या है, दिक कोसाइन और दिक अनुपात में संबंध है, यही क्या है, रिलेशन है। आप यहाँ पर अगर देखिए एल एम और एन का मान अगर इस पे रखेंगे, इस पे, तो ये 1 के इक्वल आता है। चेक करो, एल की स्क्वायर देखो, इसको रखोगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बटे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और इसी में यम का रखोगे तो बी स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, एन का रखोगे तो सी स्क्वायर और रूट हट जाएगा। अब तिहार क्या है, समान है, तो ऊपर भी देखो जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बटे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब बोल सकते हो कि ये जो रिलेशन है दिक कोसाइन और दिक अनुपात क्या है, ये रिलेशन है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, या तो दिक अनुपात दिया रहेगा, आपसे दिक कोसाइन पूछ सकता है, मतलब दिक अनुपात दिया रहेगा, क्या आपसे पूछ सकता है, दिक कोसाइन पूछ सकता है। तो सेम यहाँ पर देख सकते हो, ए बी सी का वैल्यू इस तरीके से आप दिक कोसाइन दिया है, तो इस तरीके से दिक अनुपात दिया है तो दिक कोसाइन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से प्रूव करना है तो ये प्लस माइनस जब आपको निकालना है तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस निकाल सकते हो। अब इस पर जब क्वेश्चन लगेंगे तो इस पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें इस पॉइंट को देखते हैं, इसमें कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक को जाएं और दिक अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कोई कह रहा है दो बिंदुओं, अब देखिए जो दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा होगा उसका दिक अनुपात और दिक कोसाइन पूछ रहा है। अब पहले समझेंगे इसमें कि ये रेखा का ही पूछ रहा है, मतलब दो पॉइंट, जैसे मान लेते पॉइंट P, जो पॉइंट P है इसको x1 y1 z1, ठीक है, और पॉइंट Q जो x2 y2 z2 है, क्या Q है। और ये दिक अनुपात क्या होता है, पहले दिक अनुपात निकाल लेते हैं। तो P Q का दिक अनुपात, अब देखिए अगर P Q निकाल रहे हो, P Q, तो Q वाले से P को घटा देना है, वही क्या होता है, दिक अनुपात आता है। तो मतलब हम यहाँ पर देखिए Q x2 माइनस x1, ठीक है, कामा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, या बोल सकते हैं ये जो अलग अलग हैं, ये जो घटक है इसे घटक बोलते हैं, यही क्या है, दिक अनुपात है। कैसे निकालेंगे, जो दो पॉइंट है इन दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, इन दोनों को आपस में ये कंपोनेंट जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है, ये इन दोनों को, जैसे हमको पी क्यू का हमको क्या निकालना है, दिक अनुपात निकालना है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 घटा दिए, y2 माइनस y1 ये अलग कर दिए, और ये z2 माइनस z1 कर दिए। तो ये क्या होता है, दिक अनुपात होता है। अब इसी को हम दिक अनुपात तो हम ABC से व्यक्त करते थे, ABC, तो ये क्या है, A है, ये है B है, ये C है। अब ये हम जानते हैं कि अगर हम ये बराबर प्लस माइनस क्या लिखे थे, हम पॉजिटिव के लिए धनात्मक के लिए ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, तो ये A अपान ये लिखे थे दिक कोसाइन, यही तो लिखे थे, दिक कोसाइन निकालना होता है। देखो आपको अगर दिक अनुपात दिया है तो दिक कोसाइन निकाल सकते हो। ऐसे m अपान b अपान यही होता है, ऐसे n बराबर c अपान यही होता है। तो ये क्या है, अगर आपको क्या मिल रहा है, दिक अनुपात मिला रहेगा तभी आप ये निकाल लोगे। अब यहाँ पर चेक करो, p q का हम इस लाइन का हमको दिक अनुपात मिल गया, तो हम क्या दिक कोसाइन नहीं निकाल सकते। अब देखिए दिक कोसाइन क्या आएगा, तो पी क्यू का दिक कोसाइन क्या आएगा, देखो अब ए क्या है, ए अपान क्या होता है पहले, तो एल का वैल्यू निकाल सकते हो। ए क्या है, यही है x2 माइनस x1 अपान रूट में क्या आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। तो एक जगह क्या है, इतना है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये क्या है, यल। ऐसे यम बराबर क्या हो जाएगा, तो b के अपान होता है तो y2 y1 अपान रूट में सेम यही आएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर आएगा। ऐसे n बराबर क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1, तो इसमें निकाल लेंगे x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो ये सब क्या है, दिक कोसाइन। अब देखिए आपको अगर दो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, तो अब दिक अनुपात कैसे निकाले थे, x2 माइनस x1 ये कंपोनेंट जो आ जाएंगे, ये कंपोनेंट मतलब घटक जो आ जाएंगे वही क्या होता है, दिक अनुपात होता है। आपको दिक अनुपात निकाल लिए तो उससे क्या हो जाता है, दिक कोसाइन निकाल सकते हो। चेक कर लो, L बराबर क्या है, देखो x मतलब ये इसके बटे पूरे का स्क्वायर, ठीक है। m बराबर b क्या है, y2 अपन पूरे के स्क्वायर। उसके बाद n क्या है, z के स्क्वायर मतलब ये क्या है z, c किस बटे ये पूरे के स्क्वायर। सेम ये बटे बटे वही सेम रहेगा। अब आपको पहले a अल्फा बीटा गामा, तो आप यहाँ पर से आप कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एल एम वही होता है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर दिया रहेगा दिक कोसाइन और दिक अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है, दो पॉइंट के बीच की दूरी। इसमें दो पॉइंट और देख लेते हैं। तो इसमें दिया है दो बिंदुओं के P और तथा Q को मिलाने वाले रेखा PQ उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रक्षेप निकालना है। प्रक्षेप क्या होता है इसको समझते हैं। और जिसकी दिक को ज्या दिया है LMN दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक को ज्या आपको दिया रहेगा, आपको प्रोजेक्शन पूछेगा। प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई लाइन है, अब ये लाइन है, ठीक है। इस PQ का मान लेते हैं, इस PQ का जो परछाई बनता है, जैसे प्रोजेक्शन मतलब लाइट जैसे होता है, जो परछाई बनेगा तो ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो वही क्या होता है प्रोजेक्शन। ये क्या है प्रक्षेप, मतलब इस लाइन पर जो प्रक्षेप बनता है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसमें कहना है कि कोई दो पॉइंट है x y और z, कोई दो पॉइंट है P और Q, ठीक है। इसका पॉइंट दिया है, इसका पॉइंट दिया है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब इसमें कह रहा है PQ का प्रोजेक्शन उस प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसका प्रक्षेप निकालना है PQ का जिसकी दिक को ज्या दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर चेक करो तो PQ जो है ये x एक्सिस पे कोई प्रोजेक्शन बनेगा और y एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे अलग अलग बनेंगे। और जो इसमें प्रोजेक्शन आएगा हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए पहले तो हम इस लाइन का पूरा निकालेंगे, क्या होता है घटक क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। जो प्रक्षेप होता है PQ का प्रक्षेप वो आपके यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो x2 माइनस x1 L, ठीक, मॉडुलस में लिखेंगे L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 N, ठीक है। यही होता है प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सूत्र होता है, ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। मतलब दो पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको ये देखो LMN, जैसे ABC, A गुणे L, B गुणे M, C गुणे C गुणे N, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन को याद रख सकते हैं। उसके बाद अब एंगल निकालना, दो लाइनों के बीच के एंगल निकालना। अब लाइन कितने प्रकार से हो सकते हैं, मतलब दो लाइन कैसे कैसे जा सकते हैं। अब देखिए जो 3D में होता है, अगर आप 3D देखेंगे तो एक बॉक्स बना लो, तो लाइन जो होता है तीन प्रकार से जा सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि कोई एंगल बनेगा, ठीक है, कुछ भी एंगल बन सकता है, 90 अंश एंगल बन सकता है, 180 अंश बन सकता है दोनों, ठीक है। या तो दो लाइन, इसमें देखिए दो लाइन है, एक लाइन ये एंगल बन सकता है या इन्हीं को 90 अंश बन सकता है, 180 अंश बन सकता है।
यह तो दो लाइन आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। यह तो तीसरा लाइन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यह तो इस तरीके से लाइन चला जाए। ये आपको इसमें 3D में आपको इसको दर्शा के दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। अब लाइन एक ऐसे जा रही है और ये एक बॉक्स यहाँ, इसके बॉक्स के ऊपर से एक लाइन जा रही है, एक लाइन इधर इस नीचे वाले इस बॉक्स से इधर जा रही है। मतलब लाइन जो है इस तरीके से आ रही है, न तो ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेप्ट हो रहा है, न तो समांतर हो रहा है, न तो कोई एंगल ही नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से असमतली बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए दो ही तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं, या तो समांतर होगा तो उसका 0 एंगल होगा, और इस तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से। तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको दो लाइन दिया रहेगा। कैसे, देखिए लाइन 1 मान लेते ये लाइन 1 और लाइन 2 ये दिया है। अब इन दोनों को क्या होगा, लाइन 1 का दिक अनुपात दिया रहेगा, A1 B1 C1, और इसका भी A2 B2 C2, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, दिक अनुपात, ठीक है। तो आपको दिक अनुपात ये रहेगा, तो इसका जो एंगल होता है, फार्मूला होता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। जो एंगल होता है क्या होता है, कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट में A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अगले रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये होता है एंगल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। दो लाइन के बीच में अगर दिक अनुपात दिया है तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा समझना है, देखो अगर यहाँ पर चेक करो, इसको हम क्या करेंगे, इसके बटे अलग कर देते हैं, इसके बटे अलग कर देते हैं, इसके बटे अलग कर देंगे, तो क्या आएगा, अगर चेक करो तो अगर बटे अलग करेंगे तो कॉस थीटा बराबर इस तरीके से कुछ आएगा, A1 A2 ऐसे रूट में प्लस B1 C1 स्क्वायर ऐसे रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यह आएगा। अब चेक करो इतना क्या है और इतना क्या है, तो ये चेक करोगे तो ये बनेगा, देखो इतना हम बोल सकते हो क्या, L1 और ये क्या है L2, और प्लस ऐसे इसको अलग करोगे M1 ऐसे M2 प्लस ऐसे N1 N2। मतलब एक फार्मूला और निकल के आया क्या, कि हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल हमेशा मॉडुलस में लिख सकते हो। तो ये कोस थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2 इसी से आया। चेक करो, इसको अगर अलग अलग करेंगे, इसके अलग से लेंगे तो ये L1 है, और इसको बटे लेंगे तो ये L2 है। तो इसी तरीके से ये निकल जाएंगे, ये आ जाएंगे। मतलब आपको अगर दिक अनुपात दिया है तो ये आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर दिक कोसाइन दिया है तो आपको ये लगाना है, ठीक है, आसान तरीके से। तो ये क्या है L1, ये L1 M1 N1, और ये क्या है दिक कोसाइन, ठीक है। एंगल निकालने का तरीका ये है, अगर कोसाइन दिया है, दिक कोसाइन दिया है तो आपको इस फार्मूले से लगाना है, और दिक अनुपात दिया है तो इस फार्मूले से लगाना है। अब यहाँ पर देखिए इसी से ये आया। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है कि इसमें कंडीशन भी हो सकते हैं ना, अगर लाइन क्या हो, इस पे परस्पर लंबवत हो, तो मतलब कि दो लाइन क्या हो, परस्पर रेखा क्या हो, परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 अंश। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 अंश मान क्या होता है 0। तो कॉस 90 अंश मतलब कि इसमें देखो 0 रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या निकल के आएंगे, कौन कौन कंडीशन। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0।
तो ये परस्पर जब लंबवत होगा तो आपको ये कंडीशन आपको दिखाना होगा, ठीक है। और दिक कोसाइन में क्या होगा, cos 90 अंश मान क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। इस तरीके से ये अगर ये रेखा क्या हो परस्पर लंबवत होंगे तो लंब होंगे तो आपस में क्या होंगे 90 एंगल बना रहे हैं तो। अगर यही लाइन आपस में समांतर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा, रेखा क्या हो समांतर हो तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 0। अब देखिए एक ही लाइन पे इसमें जो एंगल बनेगा क्या होगा 0 अंश बनेगा, तो cos 0 अंश मान क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो आप जब cos 0 अंश मान क्या हो जाएगा 1, तो ये इधर बटे में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A2 दोनों जब समांतर होंगे तो ये आपको कंडीशन दिखाना है A2 और B1 B2 C1 C2, ठीक है। और इसमें दिखाना है दिक कोसाइन में दिखाना है तो L1 अपान L2 M1 अपान M2 N1 अपान N2 जब समांतर होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये सारे इक्वल कंडीशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं इसमें।